शाह रुख आलम से करवाने की वसीयत की थी। वो लम्हा शाहरुख के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सजा से कम न था। जनी की माँ की आंखों में वो ममता बोल रही थी जो अपनी बेटी को किसी के साए के बगैर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। जनी की माँ के सिवा कोई नहीं था। बाप 1 साल पहले गुजर चुका था। वो एक ही बेटी थी और उनकी कुछ माह पहले माँ की तबीयत भी खराब हो गई थी और अब ये दिन उसकी जिंदगी में आकर गुजरा था जिसमें उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। माँ ने सब कुछ उसकी पढ़ाई पर लगा दिया था ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। अब वो आखिरी सांस ले रही थी और जाने से पहले बेटी को महफूज करना चाहती थी। शाहरुख आलम को जैसे पता चला वो उनकी इयादत करने आया था, पर उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत ही बदलने वाली है। आज ही उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया था उन्होंने। न जाने क्यों उन्हें शाहरुख को देखकर लगा कि ये वो इंसान है जो उसकी बेटी को महफूज रख सकता है, या फिर उसके सामने आना उन्हें एक मौजज़ा लगा था। सनी की माँ ने कांपते हाथों से शाहरुख का हाथ पकड़ा। सर, मेरी बेटी बहुत तन्हा हो जाएगी, इसकी हिफाजत करें, इसे ऐसी दुनिया की भीड़ से बचा लेना। आप जैसे बावकार और बाइखलाक इंसान के सुपुर्द करके ही मेरी रूह को सुकून मिलेगा। मेरी बेटी से शादी कर लो बच्चे। शाहरुख के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मारा। जिस लड़की को उसने सबके सामने जलील किया वो अपनी माँ के लिए सब कुछ कुर्बान कर रही थी और वो माँ उससे अपनी बेटी की जिंदगी मांग रही थी। शाहरुख ने खामोशी से निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए और जनी के अश्कों से भीगे चेहरे को देखकर खुद से नजरें चुरा ली। वो नहीं जानता था कि वो खुद यहाँ इतना बेबस कर लेगा। इनकार करना चाहता था पर इन माँ बेटी के हालात देखकर न जाने क्यों मान गया था। कहीं न कहीं जनी थोड़ी वजह से थी। वो सबसे अलग बहुत प्यारी मासूम सी लड़की थी। एक दिन फिलहाल वक्त वो यही कर सका इन लोगों के लिए। निकाह के बाद जरी चुप थी, जैसे जिंदगी के साथ सारे जज्बात भी दफन हो चुके हैं। लेकिन शाहरुख आलम में बदल चुका था। वो एक मासूम दिल को कितनी बेदर्दी से रौंद चुका था। उसे एहसास जल्द होने वाला था। लेकिन क्या जरीन से कभी माफ कर पाएगी? क्या वो दिल जिसे सबके सामने तोड़ा गया कभी इस रिश्ते को कबूल करेगा? वो भी तो कितनी मजबूर हो गई थी। उसे नहीं पता था उसकी माँ इतनी बेबस बैठी थी इसके लिए यूं किसी को भी देखकर बेअख्तियार फैसला कर बैठेगी। जिंदगी उनकी भी शायद यहाँ तक लिखी गई थी। बेटी को महफूज हाथों में सौंप कर सुकून से सो जाएगी। जनी की चीखों ने सबके दिलों को दहला दिया था। जनी खामोशी से अपने कमरे के कोने में बैठी थी, सफेद जोड़े में लिपटी आंखों में वो सारा कर्ब समेटे जो इस लम्हे उस पर बीत चुका था। निकाह हो चुका था खामोशी से गवाहों के साए में। एक माँ की वसीयत पूरी की गई थी। शाहरुख आलम ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, फिर इजाजत के बगैर अंदर आ गया। उसके चेहरे पर वो सख्ती नहीं थी जो यूनिवर्सिटी में नजर आती थी, मगर आंखों में कुछ उलझा हुआ था। उलझा सा जज्बा जरूर था। मैं जानता हूँ तुम दुख में हो इस वक्त, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है जरीन। तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, तैयार हो जाओ। जरीन ने चौंक कर उसे देखा, जैसे अल्फाज का मतलब समझने में वक्त लगा हो। पहले ही एक सदमे में बैठी थी। सुबह से रात हो चुकी थी। सब लोग आकर वापस जा चुके थे। उन्हें सब मोहल्ले वालों के सामने उसका निकाह हुआ था और फिर माँ के जाने के बाद सबने उसे संभाला, समझाया। उसे शाहरुख के साथ रुखसत हो जाना चाहिए। अब वही उसका महरम है, उसका सहारा ही था उसके पास। वो रो रो कर थक हार कर कोने में बैठ चुकी थी। दिमाग इतना सुन था कि वो भूल गई कि उसका निकाह हो चुका है शाहरुख से। कहाँ? उसकी आवाज इतनी मध्यम थी शाहरुख ने बमुश्किल सुनी हो। घर, मेरे घर। शाहरुख ने मुख्तसर से जवाब दिया, फिर कुछ लम्हे रुक कर बोला, अब तुम्हें यहाँ तन्हा तो छोड़ नहीं सकता। वादा जो किया है तुम्हारी माँ से, और प्लीज हो सके तो कोई भी तमाशा किए बगैर चलो। समझ सकता हूँ तुम इस वक्त बहुत बड़े दुख में हो, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन याद रखना, वहाँ किसी को ये मत बताना कि तुम मेरे निकाह में हो, ना मेरे वालिदैन को, ना मेरे बहन भाइयों को, और ना ही किसी मुलाजिम को। फिलहाल मैं खुद वक्त चाहता हूँ इन सबको समझने के लिए। शाहरुख का अचानक क्यों इतनी जल्दी अजीब अंदाज में बोलना, सर्द लहजा इख्तियार करना। जरी ने बेयकीनी से उसे देखा। क्यों? वो उस इंसान को समझ नहीं पाई थी जिसने इतना सब कुछ किया। अचानक कैसे बदल गया? क्या जिंदगी के सारे दुख उसकी किस्मत में लिखे गए थे? शाहरुख की नजरें झुक गई। इसलिए कि मैं अभी खुद को तैयार नहीं समझता इस रिश्ते को सबके सामने तस्लीम करने के लिए। ये सब बहुत अचानक हुआ है। मैं सिर्फ तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी, लेकिन वक्त लगेगा मुझे, और तुम्हें भी दे रहा हूँ वक्त। दोनों के लिए बेहतर होगा। जनी का दिल जैसे एक बार फिर टूटा। एक लम्हे को लगा कि शायद वो अब महफूज है, शायद अब वो तन्हा नहीं, मगर अब इसको रिश्ते को भी छुपाना था। उसने खामोशी से नजरें झुका ली। ठीक है, जैसा आप कहें। आज आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, इसके लिए शुक्रिया। अल्फाज सीधे थे मगर लहजा जख्मी, इसलिए यही सब बहुत बड़ा एहसान था। इस शख्स ने उसकी माँ की लाज रखी थी। इस वक्त उसके सामने इनकार भी तो नहीं कर सकता था। वो तब क्या करती? अब वही शख्स जिसे वो नापसंद करती थी, उसे पसंद करने की वजह मिल गई थी। शाहरुख ने उसे देखा, शायद कुछ कहना चाहा, मगर फिर खामोश रहा। वो दोनों एक अनदेखे अनकहे रिश्ते में बंध चुके थे, मगर इस रिश्ते की पहचान अभी बहुत दूर थी।
शाह रुख के साथ गाड़ी में बैठी जरी खिड़की से बाहर देखती रही। सड़कें, दरख्त और रोशनियां सब धुंधला सा मंजर बन गई थी। उसके दिल में एक अजीब सा खला था, जैसे जिंदगी ने उसे एक अनजान मोड़ पर ला खड़ा किया हो। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जब हम घर पहुंचेंगे तो वहां सबके साथ इज्जत से पेश आना। जानता हूं तुम अच्छी लड़की हो, फिर भी मेरा फर्ज है तुम्हें समझाना। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा, शाहरुख ने गाड़ी चलाते हुए कहा, मगर उसके लहजे में अब भी वही हुक्म देने वाला अंदाज था। जरी ने सिर्फ सर हिला दिया। शाहरुख का घर एक शानदार जदीद तर्ज का खूबसूरत घर था। अंदर कदम रखते ही जरी को लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो। हर चीज इतनी तरतीब और खूबसूरती से सजी हुई थी कि उसके लिए ख्वाब जैसा मंजर लग रहा था। अंदर आते ही शाहरुख की वालदा ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। ये कौन है बेटा? शाहरुख ने फौरन जवाब दिया, अम्मी ये मेरी एक स्टूडेंट है, कुछ वक्त के लिए हमारे साथ रहेगी। इसकी माँ का इंतकाल हो गया और ये अभी तन्हा है। उसने साफ कोई से कहा, लेकिन एक बात छुपा दी थी। जरी के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। ओह बेचारी! शाहरुख की माँ ने जरी को मोहब्बत से गले लगा लिया। बेटा ये घर तुम्हारा है, घबराना नहीं, हम तुम्हें बेटी की तरह रखेंगे। शाहरुख इतना अच्छा नहीं लगा जरी को जितना उसकी माँ लगे। इस वक्त जरी ने नम आंखों से देखकर सर झुका लिया। उसे अपनी माँ बहुत याद आई। अपने आंसुओं पर जब्त करती रह गई। वो बेटी बनकर आई थी, मगर दर हकीकत वो इस घर की बहू थी। एक छुपा हुआ सच। सभी घर वालों को न जाने उसके बारे में कौन सी कहानी सुनाकर उसे सबसे हमदर्दी ही मिल रही थी। दिल पहले जख्मी था, रही सही कसर उस वक्त शाहरुख आलम ने पूरी कर दी थी। अगर नहीं मान सकता था उसे बीवी, नहीं दे सकता था सबके सामने उसे ये हक, तो क्यों निकाह किया था उससे? जरी को शिद्दत से रोने के साथ गुस्सा भी आया था। रात गए, जब सब सो गए तो शाहरुख जरी के कमरे में आया, एक बार उसे देखने, समझाने। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए किसी शौक से कम नहीं है। जो कुछ हो रहा है तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा तो खुद के दिमाग पर जोर मत देना। अभी तुम्हें भी और मुझे भी वक्त चाहिए इन सब के लिए, फिर सोचूंगा क्या करना चाहिए। तब तक तुम यहाँ महफूज हो, जो चाहे बता सकती हो, किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये वो कह रहा था जो बहुत कुछ चीजों की कमी खुद ही साबित कर बैठा था। जरी को अपना जाने क्यों वो अच्छा नहीं लग रहा था। शाहरुख पलटने ही वाला था कि जरी की आवाज उभरी, एक बात पूछूं? वो रुका, पीछे मुड़ा। उसकी निगाहें इस नम शिकवा कुन निगाहों से जा मिली जिन्हें देखकर वो फौरन नजरें चुरा गया। क्या आपको मुझसे निकाह करके शर्मिंदगी हो रही है? शाहरुख लम्हे भर को खामोश रहा। उसे अंदाजा था जरी को ये बात पसंद नहीं आई होगी। जब वहां इनकार था तो कर नहीं पाया, अब इख्तियार था तो कबूल नहीं कर पा रहा। फिर आहिस्ता से बोला, नहीं, बस मैं खुद से शर्मिंदा हूँ। तुम्हें समझे बगैर तुम पर इल्जाम लगा दिया। तुम्हारी माँ को अपनी आंखों से देखा तो एहसास हुआ कि तुम लेट क्यों आई थी। बस थोड़ा वक्त तो जरी, सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम्हें भी वक्त की जरूरत है। ये कहकर वो चला गया। जरी ने तकिए पर सर रखा तो आंखों से आंसू बह निकले। शायद अब मोहब्बत का आगाज हो चुका था। खामोश, अधूरा मगर सच्चा। एहसासमंद महसूस हो रहा था। फिर यूं ही वक्त गुजरा। उसे यहाँ आए 2 माह हो गए थे। सबने बहुत ख्याल रखा। यतीम समझकर वो भी इन सब के प्यार मोहब्बत की आदी हो गई थी। उसे अंदाजा था कि उसकी यतीमी पर मिल रहा है। आज बहुत दिनों बाद वो थोड़ी पुरसुकून थी। इन सब घर वालों से उसे बहुत मोहब्बत मिली थी, जिस वजह से भी सबसे मोहब्बत कर बैठी थी। लेकिन जब से मोहब्बत तवज्जो ज्यादा चाहिए थी, वो दूर था और वो अनजाने में उसके लिए भी एहसास महसूस करने लगी थी। शाहरुख अच्छे से तैयार होकर जा रहा था। वो जैसे ही गाड़ी में बैठने वाला था कि एक पल को रुक कर पीछे देखा। उसे किसी की नजरों का हिसार महसूस हुआ तो देखा कि जरी दरवाजे के पास खड़ी थी, नजरें झुकाए। एक पल को उसे देखता रहा। जब से लाया था वो मुख्तसर से बात ही करता था, उसे वक्त दे रहा था संभलने का। माँ के जाने के बाद सब ख्याल रखते थे बहुत उसका। यूनी जाने की भी फिलहाल वक्त जोर नहीं दिया था, लेकिन आज उसे लगा कि जरी को अब जिंदगी में वापस लौटना चाहिए। वो चलता हुआ उसके सामने आया। जरी उसका यूं अचानक सामने आ जाने पर घबरा कर थोड़ा सा पीछे हुई। उसे अंदाजा नहीं था कि वो यूं सामने आ जाएगा। वो रोज उसे जाते हुए देखती थी। दिल जोर से धड़का था उसका। तुम यूनी नहीं चलोगी? शाहरुख ने संजीदगी से पूछा। शायद अब तुम्हें यूनी जाना चाहिए। बहुत नुकसान कर रही हो अपनी पढ़ाई का। वैसे भी तुम इतनी अच्छी पढ़ाई में हो भी नहीं। उसके हल्के अंदाज में भी तंज महसूस हुआ उसे। वो भी आदत से मजबूर प्रोफेसर बन चुका था। जरी ने आहिस्ता से सर उठाया। आंखों में एक नमी थी, लबों पर हल्की सी तलखी। नहीं, मैं इतनी अमीर नहीं हूं कि यूनिवर्सिटी के अखराजात उठा सकूं। दिल किया शिद्दत से धाड़े मार कर रोए। सारी तकलीफ उसी के हिस्से में तो लिखी गई थी। शाहरुख चंद लम्हे उसे खामोशी से देखता रहा। वो गुस्से में उसे देखी जाने लगी कि उसकी कलाई शाहरुख की मजबूत गिरफ्त में आ गई। फिर आहिस्तगी से उसके करीब आया। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तुम अब मेरी बीवी हो, मेरी जिम्मेदारी हो और तुम्हारी तालीम रुक जाए, ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। एक गहरा सांस भरते हुए उसने जरी की सोच पर अफसोस करते हुए देखा। जरी ने बेयकीनी से उसे देखा। क्या वो एहसान कर रहा था? बीवी लफ्ज पर दिल जोर से धड़का था। उसके लम्स पर अलग घबराहट हुई थी।
لیکن میں خیرات نہیں لوں گی۔ شاہ رخ کی آنکھوں میں پہلی بار نرم مسکراہٹ ابھری۔ یہ خیرات نہیں، تمہارا حق ہے کہ میں تمہیں وہ سب دوں جس کی تم حقدار ہو، اور تم اپنی ماں سے کیا وعدہ بھول گئی ہو کہ تم پڑھو گی، کچھ بنو گی۔ زرین کی آنکھیں بھر آئیں، ماں کی آخری باتیں ذہن میں گونجنے لگیں۔ چلو شاباش، بیگ لے کر آؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے، اور ہاں اب سے تم میرے ساتھ آؤ گی اور میرے ساتھ جاؤ گی، تم اب اکیلی نہیں ہو زرین۔ اس وقت اس کے ذہن میں کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، بس جو صحیح لگا وہ اس نے کیا۔ زرین کو سارا دن گھر میں فارغ بیٹھ کر پر آلتی سیدھی سوچوں سے نکلنے کے لیے یہی بہتر راستہ تھا۔ زرین نے ایک پل کو سانس روک کے اسے دیکھا، اس کے لفظوں میں اجنبیت نہیں لگ رہی تھی، اب وہ ایک شوہر کی طرح بول رہا تھا یا محافظ کی طرح۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی اس کے برابر آئی۔ شاہ رخ نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور زرین کو بٹھایا۔ راستے پر خاموشی تھی، مگر دونوں دلوں میں عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر گاڑی رکی۔ شاہ رخ نے باہر نکل کر زرین کی طرف دیکھا۔ سنو زرین، تم یہاں ایک اسٹوڈنٹ ہو اور میں ایک پروفیسر بن کر رہیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا فی الحال ہمارے بیچ جو رشتہ ہے وہ چھپا رہے، تو بہتر ہوگا وقت آنے پر دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ شاہ رخ کی بات کہیں نہ کہیں صحیح تھی، اپنی جگہ پر اسے بہت چبھی تھی۔ وہ مرد ہو کر اتنا مجبور تھا تو کیوں کیا نکاح اس سے؟ ایک پل کو دل میں خوش فہمی ہوئی تھی کہ وہ بھی توڑ دی اس شخص نے اس کی۔ اب وہ صرف ایک اسٹوڈنٹ نہیں تھی، وہ کسی کی بیوی، کسی کی عزت تھی جو اسے چھپا رہا تھا۔ آنکھیں نم ہوئی اور دل بھر آ سکا۔ زرین یونیورسٹی کی راہداری میں داخل ہوئی تو فضا جیسے لمحے بھر کو تھم گئی۔ وہ سر جھکائے دھیمے قدموں سے چل رہی تھی، مگر نظریں ہر طرف سے اس پر جمی ہوئی تھی۔ وہی ہے نا جسے پروفیسر شاہ رخ نے کلاس سے نکالا تو چند لڑکیاں سرگوشیاں کرنے لگی۔ ہاں، لیکن آج وہ انہی کی گاڑی سے اتری۔ عجیب بات ہے، کچھ لوگوں کے جیسے پتا چلا وہ پروفیسر شاہ رخ کے ساتھ آئی ہے۔ تب سے کچھ لڑکے لڑکیاں معنی خیز نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کہیں اس کا راستہ چھوڑ کر الگ ہو رہے تھے، جیسے وہ کوئی خاص شخصیت ہو۔ زرین سب کچھ محسوس کر رہی تھی مگر خاموش تھی۔ جب وہ کلاس کے دروازے پر پہنچی تو ایک بار رکی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کلاس کے اندر داخل ہوتے ہی جیسے سناٹا چھا گیا۔ پروفیسر شاہ رخ پہلے ہی کلاس میں موجود تھا۔ لیکچر شروع ہونے ہی والا تھا کہ اس نے ایک نظر زرین پر ڈالی۔ ایک لمحے کے لیے نگاہیں ٹھہر گئی، پھر نگاہیں پھیر لی۔ زرین آہستہ سے آخری بینچ پر جا کر بیٹھی۔ لیکچر جاری رہا مگر سب کی توجہ پڑھائی سے زیادہ زرین اور شاہ رخ پر تھی۔ لیکچر کے اختتام پر جب سب طلبہ جانے لگی تو ایک آواز گونجی، مس زرین آپ ٹھہریں۔ زرین کا دل لرز گیا، یہ آواز وہی تھی شاہ رخ کی۔ اس نے آہستہ سے بیگ بند کیا اور نظریں جھکائے کھڑی ہو گئی۔ کلاس خالی ہو چکی تھی، صرف وہ دونوں رہ گئے تھے۔ شاہ رخ آہستہ سے اس کے قریب آیا، تم ٹھیک ہو؟ کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ زرین نے سر نفی میں ہلایا، پھر ہلکی سی سرگوشی میں بولی، بس سب دیکھ رہے تھے، باتیں بھی کر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں نم تھی۔ شاہ رخ نے گہری سانس لی، فی الحال یہ سب تو ہوگا لیکن ایک دن یہی لوگ تم پر فخر کریں گے۔ تمہیں ایک باہمت لڑکی بن کر سب کا مقابلہ کرنا سیکھنا ہوگا، اوکے؟ یہاں کوئی کسی سے ڈرتا نہیں ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو بتانا مجھے۔ زرین کی پلکیں بھیگ گئیں، کاش امی زندہ ہوتی۔ شاہ رخ کے چہرے پر پہلی بار نرمی آئی، اگر تم چاہو تو ان کے لیے ایک دعا پڑھ سکتی ہوں، شام کو لے چلو۔ زرین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، شاید پہلی بار اس نے شاہ رخ کی آنکھوں میں اس کے لیے اتنی نرمی دیکھی تھی۔ اسے اچھا لگا اس کا یوں خیال رکھنا، پوچھنا۔ وہ پھر خوش فہمیوں کی دنیا میں نکل پڑے۔ شام ڈھل چکی تھی، آسمان پر ہلکی نارنجی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ زرین خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ شاہ رخ ڈرائیو کر رہا تھا مگر گاڑی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے دونوں کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر الفاظ کھو چکے ہوں۔ کچھ دیر بعد گاڑی قبرستان کے باہر رکی۔ زرین کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ شاہ رخ نے اس کی طرف دیکھا، چلو تمہیں تمہاری ماں سے ملوانے لایا ہوں۔ زرین نے آہستگی سے سر ہلایا اور گاڑی سے اتر گئی۔ دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ یاد میں وہ دونوں قبرستان کے سنسان راستے پر خاموشی سے چلتے گئے۔ چند قدم بعد زرین رک گئی، وہی جگہ تھی، وہی مٹی، وہی خاموشی۔ زرین گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، ماں کی قبر پر نظریں ٹک گئیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امی میں آ گئی ہوں، جیسے وعدہ کیا تھا، یونیورسٹی بھی جا رہی ہوں اور اب میں اکیلی نہیں ہوں۔ شاہ رخ تھوڑا فاصلے پر کھڑا تھا مگر اس نے زرین کی لرزتی آواز سنی اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار کچھ نم سا محسوس ہوا۔ زرین نے قبر پر پھول رکھ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھایا۔ شاہ رخ آہستہ آہستہ قریب آیا اور اس کے ساتھ دعا میں شامل ہو گیا۔ وہ پہلا لمحہ تھا جب زرین نے دل سے محسوس کیا کہ وہ اب واقعی تنہا نہیں ہے۔ کچھ لمحے یوں ہی بیتے، پھر زرین اٹھنے لگی تو پاؤں ذرا سے لڑکھڑایا۔ شاہ رخ نے فوراً بازو تھام لیا۔ اس کا پہلا لمس تھا جس پر اس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ وہ نظریں چرا گئی، اس کا یوں قریب ہونا، اسے سہارا دینا اچھا بھی لگا تو ایک احساس دل میں جاگا، اب تمہاری زندگی کا ہر بوجھ آدھا میرا ہے زرین، تمہیں سنبھالنے کا وعدہ کیا ہے میں نے۔ زرین نے دھیرے سے نظریں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں ایک دھندلی سی مسکراہٹ ابھری، مگر وعدہ صرف ماں کے سامنے ہے نا، باقی دنیا کو تو ہم نے نہیں بتانا کہ ہم ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ شاہ رخ نے ایک پل کو خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے بولا، ہاں ابھی نہیں،
अभी ये रिश्ता सिर्फ तुम और मेरे बीच है, दुनिया से छुपा हुआ है। तुम परेशान ना हो, मैं सबको देख लूंगा, तब क्या करना है। वो आज भी तैयार नहीं था सबको बताने के लिए। उसे फिर दुख हुआ। जब दिल उसके लिए धड़कता था वो पल में दिल तोड़ देता था। मेज के गिर्द सब लोग बैठे खाना खा रहे थे। जरी खामोशी से अपनी जगह पर बैठी थी, दिल में बेचैनी के साथ चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए। शाहरुख के खानदान के लोग बातों में मसरूफ थे और हर कोई शाहरुख को हल्के फुल्के अंदाज में छेड़ रहा था। आज सबने उसकी शादी का टॉपिक छेड़ा था। प्रोफेसर शाहरुख, कब शादी कर रहे हो? अब तो उम्र हो गई है, कब तक इस रिश्ते को लटका कर रखोगे? चचा ने हंसते हुए कहा। सब कजन्स ने भी उसे आज हाथों में लिया हुआ था। जरी की बेचैनी बढ़ती गई। शाहरुख खुद उसके सामने नजरें चुराने लगा। पर आसान कहाँ था सबके बीच ये होना। भाई, बहुत वक्त हो गया घर में खुशियां मनाते हुए, अब आपकी शादी की तैयारी करते हैं, बहुत मजा आएगा। वैसे भी सब आप ही को कब तक इंतजार करवाएंगे आप? उसकी बहन का छेड़ना था। शाहरुख की निगाहें बेसाख्ता जरी की तरफ उठी और वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। मतलब उसका रिश्ता पहले से उसकी कजन से तय था। जरी को लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। एकदम उसे घबराहट होने लगी। अपने आंसुओं पर जब्त करती बड़ी मुश्किल से खुद को रोके बैठी थी। शाहरुख ने झंझलाकर कहा, बस बहुत हुआ, अभी मेरा कोई इरादा नहीं। वो जान छुड़वाने वाले अंदाज में हाथ उठाकर बोला था। जरी के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसके दिल में अजीब सा गुबार उठा। उसका रिश्ता 1 साल पहले उसकी कजन से तय कर दिया गया था, तो क्यों उसे अपने निकाह में लिया उसने? वो आंखें नीची की ये सब बातें सुन रही थी। मेज पर हंसी मजाक जारी था, मगर जरी के दिल में एक छुपी हुई कहानी का बोझ था जो कभी किसी के सामने नहीं आएगा। रात के सन्नाटे में हर कमरा खामोश था, मगर जरी के अंदर एक शोर था, एक ऐसा शोर जो बाहर नहीं निकल सकता था, सिर्फ अंदर ही अंदर गूंज रहा था। वो अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। रोशनी मध्यम और उसकी गोद में रखी चादर में उसकी उंगलियां बेमकसद उलझती जा रही थी। वो दिन भर की बातें दोहरा रही थी। शाहरुख की माँ का कहना था कि उसका बचपन में ही उसकी कजन से रिश्ता तय था। शाहरुख की खामोशी, उसके दिल की वो धड़कन जो अब बेतरतीब हो चुकी थी। अगर उन्होंने हाँ कर दी, अगर उनकी शादी हो गई, तो मेरा क्या होगा? जरी की आंखों में नमी थी। वो किसी से कुछ नहीं कह सकती थी, ना कोई उसकी बात समझता, ना उसके रिश्ते को जानता था। वो शाहरुख आलम की बीवी थी, मगर दुनिया की नजर में कुछ भी नहीं, ना इज्जत ना पहचान, सिर्फ एक साया, एक छुपा हुआ राज। उसका दिल चाहा चीखे, रोए, किसी को बताए कि वो शाहरुख की है, कि उस पर किसी और का हक नहीं। वो अनजाने में ही सही उससे मोहब्बत कर बैठी थी, मगर फिर वो शाहरुख का आखिरी जुमला याद आया, अभी वक्त नहीं आया जरी, ये रिश्ता राज ही रहेगा। वो तकिए में मुंह छुपाकर रो दी, बे आवाज, बेसदा, आंसुओं के साथ। दूसरी तरफ शाहरुख भी रात भर सो न सका। वो बालकनी में खड़ा सिगरेट जलाए किसी और ही कश्मकश में गुम था। दिल ने एक बार फिर कहा, बता दे सबको कि वो तेरी बीवी है, मगर दिमाग ने टोका कि अभी नहीं, अभी वक्त नहीं। वो इस रिश्ते को कबूल करना चाहता भी है कि नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब जब जरी उसके रिश्ते के बारे में जान गई थी, तब से उसे बेचैनी सी होने लगी थी। उसका रिएक्शन क्या होगा? एक बार उससे बात कर लेनी चाहिए। कुछ सोचकर वो नीचे गया, एक नजर आस पास डाली। कोई नहीं था। रात के 10 बजे का वक्त था। घर के सब अफराद अपने अपने कमरों में जा चुके थे। वो सीधा चलता हुआ जरी के रूम में गया। इतना तो जानता था कि वो इस वक्त सो तो नहीं रही होगी। जरी अपने कमरे की खिड़की में आईने के सामने बाल खोले अपनी ही सोचों में गुम थी। बारीक लिबास में लंबे गीले बाल उसकी कमर पर बिखरे हुए थे और बेख्याली में वो अपना दुपट्टा बिस्तर पर छोड़ चुकी थी। कमरे में बस हल्की रोशनी थी। दरवाजा बिना दस्तक के खुला और शाहरुख अंदर आ गया। जरी ने चौंक कर पीछे देखा। नजरें फौरन शर्म से झुक गई। वो बौखलाई हुई नजर आई और फौरन दुपट्टे की तलाश में दौड़ी। आप? वो मैं बस, अल्फाज जैसे जबान पर आकर रुक गए थे। दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे अभी बाहर निकल आएगा। वो आज तक उसके सामने बड़ी चादर दुपट्टे में ही रही थी और अब ये सिचुएशन। शाहरुख के कदम रुक गए। वो पल भर को साकित हुआ। नजरें जैसे जरी पर जम सी गई। उसके भीगते बाल, हल्की रोशनी में चमकती आंखें, बेसाख्ता मासूमियत और वो सादा सी नस्वानियत, सब कुछ जैसे लम्हे भर को थम सा गया था। आप यूं अचानक? जरी की आवाज कांप रही थी। वो आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन कदम जैसे जम गए थे जमीन पर। शाहरुख ने गहरा सांस लिया, जैसे खुद को संभाल रहा हो। फिर धीरे से नजरें फेरी। माजरत, मुझे अंदाजा नहीं था, मगर नजरें अब भी वक्फे वक्फे से उस पर पड़ रही थी। जरी जल्दी से दुपट्टा उठा ओढ़ चुकी थी। रुख मोड़कर खड़ी हो गई, आंखें बंद किए खुद को तेज धड़कनों को संभालने की कोशिश कर रही थी कि क्या कोई काम था। शाहरुख ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बैठकर बात करते हैं। थोड़ा संभल चुका था, आगे बढ़कर सोफे पर बैठा। जरी भी चलती हुई दूसरे सोफे पर बैठ गई। दुपट्टा सर पर ओढ़ा, पर वो वापस कांधे पर फिसल गया। खुले लंबे खूबसूरत बाल हल्के से उसके चेहरे पर झूल रहे थे। शाहरुख का ध्यान वो फुल भटका रही थी।
वो भी खुद के जज्बों पर काबू पाने लगा। जरी, मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त बहुत डिस्टर्ब हो कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा। उस दिन तुम्हारे घर इत्तेफाक से आना, फिर हमारी किस्मत का यूं बदल जाना, और आज तुम्हें मेरे बचपन के रिश्ते का पता चलना, जरूर तुम्हें बुरा लगा होगा। मैं बताना चाहता था पर शायद उस वक्त मैं तैयार नहीं था। तुम जानती हो कि मैं चाहकर भी किसी को ये रिश्ता नहीं बता सकता। ये राज हमारे दरमियान है और मुझे बहुत एहतियात से रखना होगा। जरी ने खामोशी से सर हिलाया। दिल में एक कश्मकश थे। शाहरुख ने नरमी से कहा। वो बस खामोशी से उसे सुनती रही। कुछ पल की खामोशी के बाद, सर, अगर आपकी शादी हो गई तो फिर मेरा क्या होगा? उसके अल्फाज में घबराहट, परेशानी और बेबसी थी। वो घबराई हुई थी और इसके दिल में खौफ था कि कहीं वो उससे दूर ना हो जाए। उसकी आंखों में बेचैनी और खौफ साफ नजर आ रहा था। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फिक्र को, लेकिन अभी वक्त नहीं आया कि मैं इस रिश्ते को सबके सामने ले आऊं। अब तुम्हारे सामने सब मेरे हालात भी देख चुके हो। शाहरुख ने एक लम्हे के लिए खामोशी अख्तियार की, फिर नरमी से बोला। जरी की आंखों में आंसू छलक आए। अगर तुम्हें कोई पसंद हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, वरना मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश करके तुम्हें उसके हवाले कर दूंगा। मुझे नहीं लगता ये रिश्ता मैं चला सकता हूँ। तुम्हारी माँ को तुम्हारी हिफाजत चाहिए थी, वो पूरे दिल से करूंगा। तुम्हें गलत हाथों में नहीं सौंपूंगा, ट्रस्ट मी। शाहरुख के लफ्ज उसके दिल को चीर रहे थे। उसके दिल में शिद्दत से ख्वाहिश जागी कि वो इतना चीखे कि उसका दिल फट जाए। फिलहाल मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ जरी, तुम्हें भी वक्त चाहिए और मुझे भी। वो बोलता हुआ उठा, मजीद नहीं बैठ सकता था। उसकी नम निगाहें, उसकी खुली जुल्फें उसका जब्त आजमा रही थी। शुक्रिया सर, आपकी बात सुनकर सुकून मिला। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतर सकूं। आप परेशान ना हो, मैं आपकी जिंदगी में कोई मसला नहीं बनूंगी। मेरी वजह से आपका रिश्ता नहीं टूटेगा। जख्मी दिल से लफ्ज निकले थे। नम सुर्ख निगाहें उसे शर्मिंदा कर गई। बस ये याद रखो कि तुम अकेली नहीं हो, जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कैसा साथ था जो होकर भी साथ ना था। आज जरी का दिल टूट चुका था इस शख्स के हाथों जिसका शोर सिर्फ वही सुन सकती थी। शाम के वक्त सब लोग डाइनिंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे। जरी खामोशी से कोने में बैठी थी, निगाहें झुकाए, हमेशा की तरह खामोश और मोहतात। वो सबके बीच रहती हुई भी अजनबी सी लगती थी। शाहरुख सोफे पर अपनी माँ के करीब बैठा था। जब उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जरी की तरफ देखकर कहा, ये बच्ची बहुत प्यारी है शाहरुख, सलीका भी है, लिहाज भी और सूरत भी अच्छी है कि जैसे कोई देखे तो दिल में जगह दे बैठे। उसकी माँ दिल से तारीफ कर रही थी उसकी। उसे जरी बहुत पसंद आई थी। अगर शाहरुख का रिश्ता तय न हुआ होता तो वो जरूर इसे अपनी बहू बनाती। शाहरुख ने चौंक कर माँ की तरफ देखा, फिर नजरें उस दुश्मन जहां पर उठी जो कल रात से उसके हवासों पर सवार थी। माँ ने नरमी से उसके शाने पर हाथ रखा। तुम्हारे पप्पा ने इसके लिए रिश्ता मांगा है, उनके भांजे के लिए। मैं सोच रही हूँ कि हाँ कह दूं। आखिर लड़की भी अकेली है, कोई सहारे वाला हो तो जिंदगी संवर जाएगी। वैसे भी तुम्ही ने तो कहा था इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। शाहरुख का दिल एक पल को जैसे रुक गया। ना वो कुछ बोला, ना एतराज किया, मगर चेहरे पर हल्की सी सख्ती आ गई। उसे खुद समझ नहीं आया कि उसे ये बात बुरी क्यों लग रही है। क्यों दिल को एक चुभन सी हुई, क्यों सीने में अजीब सी बेचैनी उतर आई। माँ ने उसकी खामोशी महसूस की। माशाल्लाह से बहुत प्यारी बच्ची है। अगर तुम्हारा रिश्ता तय न हुआ होता तो मैं जरूर इसे अपनी बहू बनाती। खैर, ये भी किसी का नसीब होगी। माँ ने अपने दिल की ख्वाहिश बताई, जिस पर ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई थी। क्या बात है, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अब उनका इशारा उसके जवाब ना देने पर था। शाहरुख ने नजरें जरी की तरफ दौड़ाई, जो अब भी खामोशी से सबकी बातें सुन रही थी, मगर उसकी झुकी पलकों के नीचे एक हल्की सी नमी छुपी हुई थी, जैसे वो सब कुछ सुन रही हो और दिल ही दिल में सहमी जा रही हो। उसका दिल धक धक कर रहा था। शाहरुख का जवाब क्या होगा? अम्मी अभी जल्दी है, मैं कहूंगा आप थोड़ा इंतजार करें, इसे पढ़ना है, आगे बढ़ना है तो बेहतर होगा वो पहले अपने ख्वाब पूरे करे। शाहरुख ने आहिस्ता से कहा। माँ ने हैरानी से देखा। इंतजार किस चीज का? बच्ची के लिए अच्छा रिश्ता है, हम लोग इसका भला ही चाह रहे हैं। इसकी माँ जिसे इसका जब्त आजमा रही थी। शाहरुख की आंखों में गुस्सा उतर आया था। आखिर क्या सोचकर वो लोग रिश्ता मांग रहे थे, जबकि वो खुद भी तो यही चाहता था। फिर क्यों बुरा लग रहा था उसे? बस कुछ वक्त दें इसे भी आप समझ सकती हैं। वो इतनी जल्दी राजी नहीं होगी, हमें इसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। अभी उसकी माँ को 1 साल भी नहीं गुजरा। शाहरुख ने जब्त से कहा। उसकी माँ को भी ये बात सही लगी और फिर वो वहां से उठकर चुपचाप बाहर निकल गया, जैसे कुछ छुपा रहा हो, जैसे खुद अपने ही जज्बात से लड़ रहा हो। दूसरी तरफ वो टूट चुकी थी। दिल किया कि खुद को ही खत्म कर ले। सब उसकी वजह से परेशान है, कोई मोहब्बत देने वाला नहीं, उसे समझने वाला नहीं। फिर यूं ही दिन गुजरने लगे। आखिर वो दिन आ गया जब पूरे घर में रोशनियों की बहार थी। मेहमान आ रहे थे, कहकहे गूंज रहे थे, खाने की खुशबू फिजा में फैली हुई थी और हर चेहरा खुशी से दमक रहा था, सिवाय 2 चेहरों के। जरी ने उसे आते हुए देखा।
جسے اکثر دعاؤں میں مانگ بیٹھی تھی، مگر آج وہ کسی اور کا ہونے جا رہا تھا۔ اس کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ آج سے اس کے ہر ایونٹ کی تیاری شروع ہو گئی تھی، جو کہ گھر کی آخری شادی تھی، اسی لیے سب دل کھول کر اپنی اپنی طرف سے چھوٹے چھوٹے فنکشن کر رہے تھے۔ وہ کالے سوٹ میں بہت ہینڈسم سا لگ رہا تھا، سب اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ زری نے نظریں جھکا لی، مگر شاہ رخ کی نظریں صرف زری پر تھیں۔ وہ آج کچھ زیادہ ہی خاموش اور حسین لگ رہی تھی۔ شاہ رخ کے دل میں ایک ہلچل مچی، کیوں وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی؟ کیوں میرا دل چاہ رہا ہے کہ سب کو روک دوں؟ اف نہیں شاہ رخ، غلط سوچ رہے ہو۔ اس کے ساتھ بیٹھی اس کی کزن صبا بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اچانک اس کا کزن فراز زری کے قریب آیا۔ اس کی مسکراہٹ میں دلچسپی تھی، آنکھوں میں چمک۔ ماشاءاللہ زری، آج تو تم واقعی کسی پری جیسی لگ رہی ہو۔ اگر میں بھی تھوڑا جلدی آ جاتا تو شاید تمہارا رشتہ مجھ سے طے ہو جاتا۔ فراز کا انداز اسے چھیڑنے والا تھا، وہ اکثر سب کو ایسے ہی چھیڑ چھاڑ کرتا تھا۔ زری نے بمشکل مسکراہٹ دبائی، مگر شاہ رخ کا خون کھول اٹھا۔ سب سے مٹھیاں بھینچ لی اس نے۔ اسے کیا حق ہے ایسی بات کرنے کا؟ وہ میری بیوی ہے۔ شاہ رخ نے مٹھیاں سختی سے بند کی، مگر ضبط کر گیا۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اس کا رشتہ زری سے ابھی بھی سب کے لیے ایک راز تھا، مگر اس کی نگاہیں صاف بتا رہی تھی کہ وہ جل رہا ہے اندر ہی اندر۔ کاش وہ زری کی نظروں میں وہ کرب دیکھ لے، ایسا کرب جو صرف اسے کھونے سے ڈرتا ہو۔ تقریب ختم ہو چکی تھی، مہمان رخصت ہو رہے تھے، ہال میں اب صرف گھر والے بچے تھے۔ زری کچن کی طرف پانی لینے کے لیے نکلی تو اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی نگاہ اس کا پیچھا کر رہی۔ وہ رکی، پلٹی تو سامنے شاہ رخ کھڑا تھا۔ وہ خاموش تھا، مگر اس کی نظریں بول رہی تھیں۔ زری نے نظریں جھکا لی، دل جیسے حلق میں آ کر دھڑک رہا تھا۔ شاہ رخ آہستگی سے اس کے قریب آیا۔ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اور شکریہ مجھے سمجھنے کے لیے۔ شاید تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی تو اب تک کوئی تماشا کر چکی ہوتی۔ اس کی آواز میں عجیب سا احساس بن چھپا تھا۔ زری نے چونک کر اسے دیکھا، مگر فوراً نظریں جھکا لی۔ میرے نصیب میں یہی لکھا تھا سر، میں آپ پر زبردستی تھوپی گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کا رشتہ ہو چکا ہے۔ اگر ایسا کچھ پتا ہوتا تو شاید یہ سب نہ ہوا ہوتا، پر خیر اب جو بھی ہوگا آپ پریشان نہ ہو، میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو۔ ویسے بھی کیا فرق پڑتا ہے، میں کون ہوں آپ کے لیے؟ وہ تلخی سے بولی۔ ایک ہی بات اس کے منہ سے سن کر تھک چکی تھی۔ شاہ رخ کے دل پر جیسے کسی نے وار کیا ہو۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا۔ تم جانتی ہو تم کون ہو؟ تم میری بیوی ہو زری، میری، اور کسی کی ہمت نہیں جو تمہیں آنکھ بھر کر دیکھے۔ یہ بات وہ صرف دل میں ہی کر سکا، کاش منہ پر بولنے کی ہمت آ جاتی اس میں۔ وہ اپنے آنسوں پر ضبط کرتی تیزی سے وہاں سے بھاگی۔ مزید اگر 2 منٹ رکتی تو پکا ضبط کھو بیٹھتی اپنا۔ زری آج کئی دن بعد یونیورسٹی آئی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے، چہرے پر خاموشی اور دل میں بے چینی لیے۔ وہ کلاس میں اپنی بک پکڑے بیٹھی تھی، تبھی ایک لڑکا فائق جو اکثر اس کی کلاس میں سوالات پوچھتا تھا اس کے قریب آیا۔ ہیلو زری، آج کافی دن بعد آئی ہو، سب خیریت ہے؟ آج کل اس کا دل نہیں کرتا تھا کسی سے بات کرنے کا۔ وہ خود سے، اپنی زندگی سے بیزار تھی۔ شاہ رخ الگ ذہن پر سوار تھا۔ جی سب ٹھیک ہے، زری نے سر ہلایا۔ چلو اچھا ہے، تمہارا پڑھائی میں دھیان رہتا ہے، باقی لڑکیوں کی طرح وقت ضائع نہیں کرتی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ دوست بنیں گی؟ زری چونکی، حیرانگی سے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا۔ میں پڑھنے آئی ہوں یہاں، دوستیاں کرنے نہیں۔ تبھی پیچھے سے ایک مانوس کڑک آواز گونجی۔ مس زری، کلاس میں اگر توجہ پڑھائی پر کم اور دوستوں پر زیادہ ہے تو پھر آپ کو یہاں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ ساری کلاس کی نظریں ان پر اٹھ گئیں۔ شاہ رخ عالم اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں کھڑا تھا۔ اس کی نظریں زری پر جمی ہوئی تھی، آنکھوں میں غصہ تھا۔ زری کے قریب کوئی لڑکا کھڑا ہو، وہ اس سے بات کرے، اسے غصہ نہ آئے، ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ روز کی غیر حاضری اور اب کلاس میں دوستیاں کرنے آتے ہیں۔ پڑھائی پر بھی کوئی توجہ ہے آپ لوگوں کی کہ نہیں؟ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، باہر نکلیں ابھی۔ زری کا رنگ فق ہو گیا، فائق پیچھے ہٹ گیا، جبکہ سب سرگوشیاں کرنے لگے۔ شاہ رخ کا غصہ بے اختیار اور بلا وجہ تھا۔ سنا صاف زری کو رہا تھا، پر سب کو پوائنٹ میں لیا اس نے۔ زری آہستہ سے اٹھ کر باہر نکلنے لگی، آنکھیں نم تھیں۔ تھوڑی دیر بعد شاہ رخ بھی باہر آیا، اور جیسے ہی دونوں الگ راہداری میں پہنچے، زری نے روتے ہوئے کہا، آپ کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب کے سامنے میری بے عزتی کیوں کرتے ہیں آپ؟ ہمیشہ مجھے ہی کیوں غلط سمجھتے ہیں آپ؟ کیوں؟ وہ روتے ہوئے چلائے۔ شاہ رخ کے چہرے پر غصہ اور بے چینی ایک ساتھ آئی۔ کیونکہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی اور تم سے یوں بات کرے، مجھے نہیں پسند۔ ابھی تم میرے نکاح میں، میری عزت اور تمہارا یوں لڑکوں سے بات کرنا مجھے پسند نہیں آیا۔
उससे में एक कदम आगे बढ़ाकर उसका बाजू थाम कर बोला, आपको क्या फर्क पड़ता है? जरीन की आवाज कांप रही थी। सबके सामने आपको मैं सिर्फ एक स्टूडेंट लगती हूँ। फिर स्टूडेंट तो किसी से भी बात करे, सर का काम नहीं होता बीच में बोलना। खुद को छुड़वाती गुस्से में बोली। शाहरुख ने गहरी सांस ली। हकीकत में तुम मेरी बीवी, लेकिन ये बात अभी राज है जरी, तुम जानती हो क्यों? शाहरुख उसका यूं शिद्दत से रोना देखकर कुछ नन पड़ा। तो फिर मुझे इस रिश्ते का बोझ अकेले क्यों उठाना पड़ रहा है? आपने ही कहा था ना कि मुझे कोई पसंद होगा तो आप छोड़ देंगे। जरी की आंखें आंसुओं से लबरेज थी। शाहरुख खामोश रहा। उसके पास जवाब नहीं था। बस वो उसकी तरफ बढ़ा, उसे चुप करवाना चाहा, पर वो एक कदम पीछे हो गई। जरी, तुम्हें समझने की जरूरत है। वक्त आने तो मैं खुद सबको बताऊंगा, लेकिन अभी इन बातों का वक्त नहीं। बस बहुत हुआ। उसे समझा रहा था कि बीच में उसकी बात काट कर वो बोलती आगे बढ़ गई। फिर घर जाकर भी जितना दूर रह सकती थी वो रहने लगी थी। यूं नहीं जाना उसने बिल्कुल बंद कर दिया था। उसकी माँ से उसे पता चला जो रिश्ता पप्पो ने भेजा था उस पर जरी राजी हो गई है। शाहरुख को बहुत गुस्सा आया। उससे बगैर पूछे वो हाँ कर गई। बहुत कोशिश की उससे बात करने की, पर मौका ही नहीं मिला उसे। मंगनी की तैयारियां अपने अरूज पर थी। हर तरफ रोशनी, कह कहे, गहमा गहमी, और जरी का दिल जैसे हर लम्हा मजीद वीरान हो रहा था। जैसे ही शाहरुख के पप्पो ने जरी को देखकर कहा, इतनी प्यारी बच्ची है, इसे भी जल्दी रुखसत करना पड़ेगा। सब हंस पड़े, लेकिन जरी का दिल डूब गया। वो गुस्से जिद में हाँ तो कर बैठी थी, लेकिन फिर भी दिल था कि उस दुश्मनी जान के लिए धड़क रहा था। आज शाहरुख की मंगनी का दिन था। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। हॉल में रक्स करती लाइटें, कहकहे, मुबारकबादें और मेहमानों की चहल पहल सब कुछ एक खुशी का मंजर पेश कर रहा था। शाहरुख सफेद शलवार कमीज और काली वेस्टकोट में खड़ा बज़ाहिर सबको खुश नजर आ रहा था, लेकिन उसकी नजरें मुसलसल उसी एक चेहरे को तलाश कर रही थी। फिर वो चांद की रोशनी में नजर आया। वो हल्के गुलाबी रंग के सिल्वर कमीज वाले लिबास में जैसे किसी ख्वाब की तस्वीर लग रही थी। आंखें झुकी हुई, चेहरे पर उदासी की एक धीमी चमक और हाथ में मौजूद कामदार दुपट्टा जो बार बार फिसलता जा रहा था। शाहरुख का दिल बेचैन किए जा रहा था। शाहरुख, मुबारक हो भाई, आज तो तुम्हारी मंगनी है। कजन फराज ने हंसते उसका कांधा थपथपाया। शाहरुख ने सिर्फ सर हिलाया। नजरें अब भी जरी पर जमी हुई थी, जो कोने में बैठी खामोशी से सब कुछ देख रही थी। वो अब तक नाराज थी। उसने कई बार कोशिश की उससे बात करने की, पर वो नहीं मानी। तभी वहां एक लड़का आया, आहिस्ता से जरी के पास गया और कुछ कहते हुए थोड़ा झुककर उसे छेड़ने लगा। वो कब से जरी पर नजर गाड़े हुए था। वैसे तुम आज बहुत खास लग रही हो, लगता है किसी का दिल चुरा लिया है। लेकिन बदकिस्मती से वो दिल आज किसी और का हो जाएगा। जरी ने उलझन से उसे देखा और खुद को पीछे किया। जो भाई प्लीज मुझे ऐसे तंग मत करें। शाहरुख जो ये मंजर दूर से देख रहा था गुस्से से आगे बढ़ा। सबके सामने उसने आकर उस लड़के का हाथ झटक दिया। अपनी हद में रहो शहरोज। आवाज इतनी सख्त थी कि पूरा हॉल जैसे खामोश हो गया। ये उनकी फैमिली मेंबर में से किसी का रिश्तेदार था। बुरी नीयत रखने वाला सब जानते थे उसे। शाहरुख का तो खून ही खौल उठा था उसे देखकर। अरे भाई क्या हो गया? मजाक ही तो कर रहा था। तुम्हारी बेगम को थोड़ी छेड़ दिया है। शहरोज ने हंसते हुए सफाई दी, लेकिन शाहरुख का चेहरा सुर्ख था, आंखों में तूफान। अगर दोबारा जरी के आसपास भी गए ना तो मजाक नहीं रहेगा, ये समझ गए? फिर अचानक शाहरुख का जवाब देके उस शहरोज को कॉलर से पकड़ा और जोर से धक्का दिया। शहरोज पीछे जा गिरा। सब चौंक गए। खानदान वाले, मेहमान, सब हक्का बक्का। कुछ लोग दौड़ कर आए उन्हें छुड़वाने के लिए। जरी सकते में थी। उसकी आंखें हैरत और डर से फटी हुई थी और शाहरुख की सांसें तेज थी। शाहरुख, उसकी माँ सख्ती से बोली, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो उसे। शाहरुख ने गहरी सांस ली, जरी की तरफ देखा, फिर माँ की तरफ। ये बदतमीजी नहीं, इज्जत का सवाल। और जिस दिन आप सबको सच पता चलेगा ना, उस दिन शायद आपको भी अंदाजा हो जाए कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। शाहरुख का गुस्सा आसमान को छू रहा था। कोई जरी के करीब हो उसे जरा पसंद नहीं था। वो जरी की तरफ बढ़ा और पहली बार सबके सामने बिना कुछ कहे उसका हाथ थामकर आगे बढ़ा था। उसकी मंगेतर आ गई। शाहरुख, ये क्या बदतमीजी है? शहरोज मेरा कजन है, उसने बस एक छोटा सा मजाक ही तो किया था। वैसे भी अगर उसको किसी ने पसंद किया है तो अच्छी बात है ना। हम सब भी तो यही चाहते हैं कि इसकी शादी हो जाए। सबा को शाहरुख का ये रूप पसंद नहीं आया। वो बहुत दिनों से देख रही थी। शाहरुख उसके साथ होकर भी साथ नहीं था। उसकी जबान में हर वक्त जरी का नाम रहने लगा था। अच्छा, और जो ये घटिया शख्स कर रहा था वो कोई बदतमीजी नहीं थी? बोलो। वो भी गुस्से में धाड़ा। सब खामोश तमाशाई बने हुए थे। जरी बहुत घबरा गई थी। शाहरुख का इतना खतरनाक गुस्सा पहली बार देख रही थी। उसके मुंह से तो लफ्ज ही नहीं निकल रहे थे डर के मारे। कौन है ये? ये क्या लगती है ये तुम्हारी, जिसकी वजह से इतना हंगामा कर रहे हो? एक स्टूडेंट ही तो है। सबा की बात पर वो चंद लम्हे खामोश रहा। उसके हाथों की गिरफ्त जरी के हाथों पर मजबूत हो गई थी।
जरी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खौफ से उसका जिस्म कांपने लगा था। अब शाहरुख ने गहरी सांस ली और पूरे खानदान और मेहमानों की तरफ देखा। उसे सबा की जबान दराजी पसंद नहीं आई थी। वो शुरू ही से बोल्ड थी। उसका ये अंदाज उसे कभी पसंद नहीं रहा था। आज मौका भी था तो क्यों ना वो अपने दिल की सुने। ये कोई स्टूडेंट नहीं, बीवी है मेरी। मैंने जरी से निकाह कर रखा है। उसकी आवाज में इतनी ताकत और यकीन था कि हर कान सुनने को तैयार हो गया। हर कोई हैरत ज़दा होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगा। कुछ लोग सरगोशियां करने लगे, कुछ के चेहरे पर गुस्सा और कुछ पर झुंझलाहट थी। वही उसकी माँ हैरत अंगेज खुशी भी हुई तो हैरान भी। उन्हें सबा अपने बेटे के लिए शुरू ही से पसंद नहीं थी। जरी से जब्त से आंखें मींच ली। शाहरुख ने अपनी बात जारी रखी। जानता हूं सबको शौक लगा होगा, लेकिन यही सच है। कब, कैसे, क्यों हुआ, इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझता। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मेरा सबा के साथ रिश्ता चल सकता है। इसकी सोच और मेरी सोच में बहुत फर्क है। बेहतर यही होगा दोनों के लिए कि इस किस्से को यही खत्म कर लेना चाहिए हमें। मैं चाहता हूं कि सब इसे कबूल करें, वरना मैं अपनी जगह जानता हूं। जरी की आंखों में आंसू भर आए, मगर वो सुकून महसूस कर रहे थे। उसके दिल की गहराइयों में एक उम्मीद जाग उठी थी, जिसकी चाह की आज उसने सबके सामने कबूल कर लिया था। सबके लाख बोलने झगड़ने के बाद बिलाखिर जीत उसकी होगी। उसके आगे कोई बहस नहीं कर सकता। शाहरुख ने नर्म होकर जरी का हाथ थामा। अब तुम मेरे साथ हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, और मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर जरी के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसके दिल में पहली बार कोई सुकून सा छा गया। शाहरुख की माँ बहुत खुश हुई। सबा का रूप सबने आज इतना बदतमीज देख लिया था। सबका दिल उसकी तरफ से खराब हो चुका था। सबने जरी को बहुत मोहब्बत मान देकर उसे शाहरुख के कमरे में भेज दिया। जरी के दिल की धड़कन तेज थी और वो बेख्तियार घबराई हुई थी, लेकिन शाहरुख की आंखों में एक नरम सापन था जो उसे सुकून देता था। शाहरुख ने आहिस्ता से जरी का हाथ थामा। तुम्हें मालूम है, मैंने जिंदगी में कभी इतनी दिलकशी नहीं देखी जितनी आज तुम में है। मुझे माफ कर देना जरी, तुम्हें समझने में देर कर दी मैंने। जरी की आंखें झुक गईं, वो शर्मा सी गई। उसका लम्स उसकी बातों पर। मैं बस खुश हूं कि आपने मुझे कबूल किया। मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं चाहा था मैंने तो हमेशा से आपकी खुशी ही चाही थी, पर ये शाहरुख ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसके गाल पर हाथ रखा। यह कबूलियत का वक्त था। मोहब्बत है, और मोहब्बत में हम एक दूसरे के लिए हमेशा रहते हैं। शायद तुम्हारे साथ रहते तुम्हें देखते देखते तुमसे बेपनाह मोहब्बत कर बैठा था मैं। जरी की नजरें शाहरुख की आंखों में गुम हो गई। वो थोड़ी देर के लिए खामोश रही, फिर शाहरुख ने नर्म लहजे में कहा, क्या तुमने मुझे माफ किया? अगर हाँ, तो इस रिश्ते को आगे बढ़ने दोगी? उसकी बात पर वो सर तपैर सुर्ख हो गई थी। शाहरुख को ये रंग बहुत प्यारे लगे थे। जरी ने दिल की गहराइयों से कहा, मैं भी आपके साथ हूँ, हर हाल में। शाहरुख ने उसे अपने करीब खींचा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारी ये छोटी छोटी सी बातें ना मेरे दिल को छू जाती हैं, और ये खुले लंबे बाल मुझे अपनी तरफ शिद्दत से खींचते हैं। वो दोनों कुछ लम्हों के लिए एक दूसरे की आंखों में खो गए। दुनिया की हर फिक्र जैसे गायब हो गई हो। रात के आखिरी पहर था। बारिश हल्की हल्की बरसती रही। जरी खिड़की पर खड़ी बाहर की ठंड और सुकून मौसम को अपने अंदर उतार रही थी। शाहरुख आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया, पीछे से उसे अपने हिसार में ले लिया। चेहरा उसके बालों में छुपाकर एक गहरा सांस लेते हुए कहा, तुम जानती हो, तुम्हारे बगैर ये दुनिया अधूरी लगती है। तुम मेरी जिंदगी हो जरी। जरी ने आंखें बंद किए। उसके हिसार में पुरसुकून थी। लेकिन आप बहुत बुरे टीचर हैं, हमेशा मुझे डांटा है आपने। वो मुंह फुलाकर बोली। शाहरुख के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ आई। शाहरुख ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब अगर इतनी नालायक स्टूडेंट होगी मेरी, तो टीचर खड़ूस ही मिलेगा ना। जानती हो, तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा हो। जो भी तुम्हें तकलीफ देगा मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसे मोहब्बत भरे लहजे पर जरी की आंखें नम हो गई। वो नर्म लहजे में बोली, काश आप हमेशा मेरे साथ रहें, चाहे हालात कैसे भी हों। शाहरुख ने मुस्कुराते हुए कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे, यही वादा किया था मैंने, और हर हाल में निभाऊंगा। तुम्हें तो शायद पहले दिन से पसंद कर बैठा,
میں تو بس سمجھنے میں دیری کر دی۔ وہ آج دل کھول کر اظہار محبت کر رہا تھا۔ زری کو اپنا آپ بہت خوش نصیب لگا۔ آج اسے اپنی ماں کے فیصلے پر فخر ہو رہا تھا۔ وہ پرسکون ہو کر آنکھیں موڑ گئی۔ اس کے حصار میں